हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं की संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली संक्रिया योग होती है। तो देखिएगा, हम लोग योग पर चर्चा करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, दशमलव दशमलव वाली संख्याओं को हम लोग अपूर्णांक कहते हैं। चाहे दशमलव वाली संख्याएं कहें या फिर हम इसको क्या कहेंगे, अपूर्णांक। अर्थात जिनका मान पूरा पूरा नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, हमें अपूर्णांकों का योग या फिर दशमलव वाली संख्याओं का योग निकालना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आप इसको उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण समझने से पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव अवश्य लगा होगा। और एक बात है, दशमलव के बाईं ओर अंक समान हो तब भी ठीक है, और अलग अलग हो तब भी ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद जो अंक है वो समान होने चाहिए, तभी आप जोड़ सकते हो, तभी आप घटा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जैसे मान लो आपको दे दिया गया है 2.34, इसमें आपको जोड़ने के लिए कह दिया जाए 6.7 और 8। तो इस तरीके से आपको यहाँ समझना है, दशमलव के बाद यहाँ भी दो अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी दो अंक है। तो स्पष्ट है, दशमलव के दाईं ओर जो अंकों की संख्या है वो समान है। तो इस तरीके से अब हम लोग बड़े ही आसान तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, जब दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या समान हो तब हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने और घटाने की क्रिया हमेशा दाईं ओर से ही की जाती है। कहाँ से की जाती है? दाईं ओर से। तो यहाँ पर देखिएगा, इकाई का अंक क्या है? 8। और यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4। हमेशा इकाई में इकाई को जोड़ा जाता है, दहाई में दहाई को, सैकड़े में सैकड़े को, और हजार में हजार को जोड़ा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दशमलव के लास्ट में अब दो दो अंक तो सबके हैं। अब यहाँ इकाई में आप इकाई को जोड़िएगा, तो ये हो गया 4 और 8। 8 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 के बाद आप 4 लाइन खींचिएगा, जोड़ दीजिए। 8 के बाद 9, 10, 11, 12। 12 आपको ऐसे लिखना, एक दहाई दो इकाई, 10 दो 12। 12 के आप क्या लिखेंगे? तो आप 12 के लिख दीजिएगा 2। यहाँ एक जो था वो आपका शेष बच गया। फिर आप देखिएगा 7 और 3। 7 में यदि हम 3 जोड़ दें तो 7 के बाद 8, 9, 10, और एक शेष भी बचा था, 10 और 1, 11। 11 के तो आप यहाँ 1 लिख दीजिएगा, बिल्कुल आप लिख दीजिए, एक शेष बच गया है। अब आपको देखना क्या है, दशमलव लगा था, दशमलव आप बिल्कुल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 2, 6 और 2 8, और एक शेष था 9। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको दशमलव वाली संख्याओं का योग प्राप्त हो सकता है। अब देखिएगा, ये तो आपका आसान ही योग है। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तब तो आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान ना हो तब भी आप बहुत ही आसान तरीके से योग कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे दे दिया गया हो 5.7 प्लस 6.87 प्लस 16.435। अब आपसे जोड़ने के लिए कह दिया गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो अब स्पष्ट है, यदि आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ना प्रारंभ कर देंगे तुरंत आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको समझना है, दशमलव के बाद पहले अंक बराबर हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर दो अंक है, और यहाँ पर तीन अंक है। तो अब यहाँ पर हम लोग, अगर 7 है, एक अंक है, तो यहाँ पर जब एक अंक है तो हमें इसे भी बनाना होगा 3 अंकों में। 2 अंक है, इसे भी बनाना होगा 3 अंकों में। मतलब अधिक अंक ही आपको करने, जो अधिकतम संख्या प्राप्त हो रही दशमलव के बाद उतने अंक आप कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो दशमलव के बाद यदि आप जीरो बढ़ाते चले जाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे एक जीरो बढ़ाइए और या फिर अनेक। यहाँ देखिएगा, इसको हल करना है। दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ आप ऐसे लिखिएगा 5, पॉइंट लगाइएगा और लिखिएगा 7। अभी आपके पास एक अंक है, आपको 3 अंक बनाना है, तो यहाँ पे कितने जीरो लगा दीजिए? 2 जीरो, प्लस 6.87, ये तो है ही। 2 अंक है, चाहिए कितना? 3, तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, प्लस
यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि 3 अंक है और 3 तो हो ही गया आपके। अब आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं क्योंकि आप दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करके जोड़ेंगे तो गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा, अब आप जोड़ना प्रारंभ करते, इकाई में आप जोड़ते जाइएगा, इकाई को किनारे से जोड़ते चले आओ। 5 में 0 जुड़ा तो 0 मतलब कुछ नहीं जुड़ा, और फिर 0 मतलब कुछ नहीं जुड़ा, तो 5 था, 5 ही रह जाएगा। जब उसमें कुछ जोड़ा ही नहीं गया तो क्या रहेगा, 5। अब देखना है 3, तो 3 में जोड़ना है किसको, 7 को। 3 में यानी दशमलव के दाईं ओर से हम लोग जोड़ना प्रारंभ किए हैं और किनारे वाले अंक को जोड़ दिया, अर्थात इकाई को जोड़ दिया। दहाई की बारी है, तो 3 में जुड़ा कौन, 7, तो 3 और 7 होगा 10। 10 में यहां जुड़ेगा 0, तो 10 और 0 10 रहेगा। और 10 आप लिखते कैसे हैं, एक दहाई शून्य इकाई, तो यहाँ आपको 0 ही लिखना होगा क्योंकि एक अंक ही आप नोट करते हैं। तो 0, अभी आपका एक शेष बच गया। अब आप सैकड़े की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या जुड़ेगा, 8, तो 8 में आप 4 जोड़ दो। 8 के बाद 9 10 11 12, ये तो हो गया। 8 और 4 12, 12 में आपको 7 जोड़ना है। 12 में 7, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19, 12 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और एक शेष भी बचा होगा, तो 19 और 1 20, तो यहां हो गया 20। अरे 7 यानी 8 और 7 15 और 4 19, एक शेष था 20 के 0, 20 लिखेंगे, 2 दहाई शून्य इकाई, तो ये हो गया 0, शेष कितना बच गया, 2। 5 और 6 11। अब यहाँ पर दशमलव के बाद हमें जोड़ना होगा क्योंकि दशमलव के दाईं ओर तो जोड़ चुके, दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ बाईं ओर जोड़ना है, वो भी ध्यान दीजिएगा, इकाई से शुरू करते हैं। 16 और 6, यानी डायरेक्ट यदि आप चाहें तो डायरेक्ट 16 से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो 6 से ही जोड़िए। 6 और 6 12 और 5 17 के साथ, 6 6 12 और 5, ऐसे आप लाइन खींच कर गिन सकते हैं। 6 और 6 12 और 5 17, 17 के साथ हासिल है 1, 1 और 1 हासिल है, कितना हो गया, 2, यानी आ गया 27.005, यानी 27 आया, दशमलव आया 2 बार, 0 आया और आ गया 5। तो देखिएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप बड़े आसान तरीके से दशमलव के जोड़ को लगा सकते हैं। एक और देखते हैं। मान लो आपको दे दिया गया 8.6003 प्लस 16 प्लस 2.14, आपको ऐसे जोड़ने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ तो आपको समझना है कि दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, यहाँ दशमलव लगा ही नहीं है, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो ज्यादा ध्यान देना है, जहां दशमलव नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां दशमलव लास्ट में लगा होता है, बल्कि वो छिपा होता है। तो जब आप हल करना शुरू करते हैं तो आपको दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, तो 8.6003 ये तो है ही, प्लस 16 है। यहाँ पर आप तुरंत दशमलव लगाइएगा और दशमलव के बाद 4 जीरो बना दीजिएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यदि आप जीरो लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस 2.14 तो है ही, यहाँ पे 2 जीरो और लगा दिए, तो 4 अंक 4 अंक 4 अंक, अब तो ये समान हो गया। अब चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। इकाई से इकाई को जोड़ना प्रारंभ कीजिएगा। 3 में 0 0 जुड़ा तो कुल मिलाकर कुछ नहीं जुड़ा, और कुछ नहीं जुड़ा तो आपका केवल क्या बच गया, 3। अब बात की जाएगी, 3 तो आपने जोड़ ही लिया, अब फिर देखना है 0 0 में 0 जुड़ेगा, फिर 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखते हैं अगले अंक को, 0 और यहां भी जुड़ेगा 0 और यहाँ है 4, तो 4 में सब 0 0 मतलब कुछ नहीं जुड़ा, तो क्या बच गया, 4। बात आती है अगले अंक की, तो यहाँ है 1 1 और 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो एक ही है। एक में जोड़ने वाले हैं आप 6, तो 6 और 1 क्या हो गया, 7। आप 4 अंक पे पॉइंट लगा दीजिएगा क्योंकि पॉइंट के दाईं ओर वाला आप जोड़ चुके हैं। यहां भी जोड़िएगा, 8 और 6 14 और 2 16, 8 और 6 14 और 2 16 के 6 हासिल कितना बच गया होगा, 1। तब यहाँ 1 बचा था, बाकी तो कहीं कुछ भी नहीं है।
तो 1 और 1 हासिल बचा हुआ था, कितना आ गया 2, यानी ये हो गया 26.7403। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, इस तरीके से आप दशमलव के जोड़ को बड़ी आसान तरीके से लगा सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं इसमें, बस केवल एक बात का ध्यान रखना है, दशमलव के दाईं ओर अंक समान होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो दशमलव लगाने के बाद आप जरूर जीरो बढ़ा सकते हैं, और जीरो बढ़ाकर दाईं ओर वाले अंकों को आप बराबर कर दीजिए, आसानी से आप जोड़ पाएंगे। अब देखिएगा, ये तो रहा योग। अब यहाँ अंतर, जिसे हम लोग घटाव कहते हैं, घटाव जिसे हम लोग कहते क्या है, अंतर भी कहते हैं। अब देखिए घटाओ अंतर, अगर आपको निकालना है दो संख्याओं का, तो आप उसको घटाएंगे, घटाएंगे तभी आपको अंतर मिल पाएगा। तो चलिएगा देखते हैं घटाते कैसे हैं। तो सामान्यतः आपने पूर्णांकों का घटाव इसके पहले की क्लासों में सीख लिया है। इसके पहले के वीडियोज है उनमें आपको पूर्णांकों को घटाना, जोड़ना, गुणा और भाग करना ये सब बता दिया गया है। आप वहां से जाकर स्पष्ट देख सकते हैं। और यहाँ भी देखिएगा घटाया कैसे जाता है। तो यहाँ भी नियम जो जोड़ का है वही नियम घटाव का भी है। जो कंडीशन किसका होता है, योग का होता है, वही सेम घटाव का होता है। यहाँ भी दशमलव के बाद अंक बराबर थे, वहां भी दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए। तो अब चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर आसान तरीके से आप समझिएगा। मान लो आपको दे दिया गया 2.34, घटाने के लिए कह दिया गया 1.56। अब यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन कुछ तो ध्यान देना ही होगा। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक है, यानी दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद वाले अंक समान है। और यदि दशमलव के बाद वाले अंक समान है तो फिर देखिएगा किस तरीके से हल कीजिएगा। चलिए इकाई से इकाई को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 4 है, जबकि इधर क्या है 6 है। तो 4 छोटा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक संख्या का चिन्ह प्लस है जबकि दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, बड़े में से आप छोटे को घटाइएगा। नियम होता है बड़े में से ही आप छोटे को घटा सकते हैं, लेकिन चिन्ह तो आप बड़े वाले का ही लगाइएगा। तो जब आपको दो संख्याएं दी गई है तो उसमें सबसे पहले देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 2.34 है, ये 1.56 है। तो 2 दशमलव वाला बड़ा होगा और 1 दशमलव वाला छोटा होगा। यहां से अब ये 4 है और 4 छोटा है 6 से, तो एक उधार लेने आएगा 3 के पास। 3 ने इसे अपना एक अंक दे दिया, तो ये बचा कितना 2। लेकिन ये दहाई का अंक 1 देगा तो ये 10 पाएगा। कितना मिलेगा इसे 10। 4 खुद का था, इसे 10 और मिल गया। जब 10 और मिल जाएगा तो 10 और 4 14, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 6 लाइन गिन के काट दो। 1 2 3 4 5 6 काट दो, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8। साफ साफ आप लिख सकते 8 बच गया है। पर इसने एक दे दिया था तो इसके पास बचा क्या था 2। अब इसमें से 5 माइनस करना, तो क्या कभी होगा माइनस? जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा। ये भी आएगा अपने पड़ोसी के पास, एक लेगा, मिलेगा कितना 10। 10 मिला इसे और 2 तो इसका खुद का है, तो 10 और 2 12, 12 में से 5 माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 है, 9 10 11 12 हो गए। 12 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बच गए। आप पॉइंट लगाइएगा। क्या लगाइए? पॉइंट। देखिएगा यहां इसने एक दे दिया था, 2 था, एक गायब हो गया, तो कितना बचा 1, और 1 में से घटाओगे तो क्या बचेगा 0। ये रहा आपका आंसर। तो ये तो सामान्यतः आप घटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्याएं क्या है, समान है। तो अब देखिएगा ये काम हो गया। अब आप इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। हो सकता है 5.34 हो, माइनस करना हो 2.6 8 9 1, इतना आपको माइनस करना। तो अब ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है। तो आपको दशमलव के बाद 4 अंक लाना ही होगा। तो इसके लिए आप यहाँ लिखिएगा 5.34
3 4 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, तभी तो 4 अंक होगा, 2 था, 2 जीरो बढ़ा दिए। माइनस करना है 2.6891। यहाँ देखिएगा बहुत आसान तरीका है, पहले इकाई में इकाई को घटाते हैं। तो ये एक है, लेकिन घटाना किसमें से, जीरो, तो जीरो छोटा है जबकि एक बड़ा है। तो आप यहाँ पर आएंगे पड़ोसी के पास, तो ये यहाँ आया तो इसके पास भी कुछ नहीं था, ये उठा इसके पास आ गया, तो इसके पास है, इसने अपना तो एक दे दिया और खुद को 3 में बदल दिया, लेकिन इसे मिला कितना, एक दिया तो मिला 10, लेकिन यहाँ इसने भी एक अपने पड़ोसी को दे दिया तो 10 मिला था, इसे एक दे दिया तो क्या बचा, 9, लेकिन लास्ट वाले के पास कुछ नहीं था, उसे मिला 10। 10 में से एक घटाइएगा तो क्या बचेगा, 9। इनके पास 10 था, एक दिए पड़ोसी को तो बचा है 9, और 9 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0। अब देखिएगा आप 2 अंक घटा चुके हैं। अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ बचा क्या है, 3। 4 था, एक दे दिए, 3 बचा है, क्योंकि आपने 2 अंक माइनस कर दिए। 3 तो 3 में से 8 बिल्कुल घटने वाला नहीं है, तो एक यहाँ पर आ गए, इनसे ले लिए, तो 3 था, क्योंकि 4 लिखा है लेकिन एक दिए, 3 बचा है। 3 था, एक दिए, 10 मिला, तो 3 और 10 कितना हो गया, 13। 13 में से 6 को घटाएंगे तो जैसे मान लो आपके पास 13 रुपए थे, आपने 6 किसी को दे दिए, तो कितने बचे होंगे, 7 बचे होंगे आपके, क्योंकि 7 और 6 13 होता है। इसने एक दे दिया तो बचा कितना, 2। घटाना कितना है, 6, बिल्कुल नहीं घटेगा, तो आएंगे एक उधार लेंगे, तो इनके पास एक दे चुके हैं, 2 ही बचा है, और एक इन्हें और मिल गया तो हो गया 10 और 2 12। 12 में से हम घटाएंगे 6 को, तो 12 रुपए थे, आपने 6 खर्च कर दिए, बचे कितने, 6। अब आप दशमलव बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के चारों अंक आपने क्या किए, घटा दिए। यहाँ इन्होंने एक दे दिया था तो बचा कितना, 4, और 4 में से आप 2 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं इसको। लेकिन ये भी तो चलो अभी तक ठीक था, अभी तक ये सब क्या था, ठीक था। अब यहाँ हम लोगों को आगे देखना है कि आगे किस तरीके से क्वेश्चंस लग जाते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ी और तरीके से एक संख्या लेते हैं। मान के चलिएगा एक तीसरी संख्या है, दिया है -8.674, या भी इसे प्लस ही रखिएगा, फिर -12.9832। आपको इतना कुछ माइनस करना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा 8.674 में माइनस किया गया है 12.9832। अब आपका पहले, अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल घटबे नहीं करेगा। आपका जवाब क्या होगा कि घटबे नहीं करेगा, क्योंकि 8 है था, 12 घटाना कहां से घटेगा, कहोगे बिल्कुल नहीं घटेगा, लेकिन आप गलत कहेंगे। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जरूर घटेगा। अगर एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है तो घटना तो उसे है ही। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा इन संख्याओं के चिन्हों को, तो एक प्लस है और दूसरी क्या है, माइनस है, तो घटना तो तय है, लेकिन किस तरीके से घटेगा ध्यान रखिएगा। इसमें बात यह होती है, आप करते क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं, याद रखिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ये 8.674 है, ये 12.9832 है, तो बताओ 12 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो आपका जवाब होगा कि 12 बड़ा है। नियम यहाँ क्या होता है, जब एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो तो आप जरूर घटाइएगा, बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए, लेकिन बड़ी वाली का चिन्ह लगा दीजिए। तो बताओ 12 बड़ी है कि 8 बड़ी है, तो आप कहेंगे 12 बड़ी है। 12 का चिन्ह क्या है, माइनस, बिल्कुल लगा दीजिए। अब आपको ध्यान रखना है, बड़ी में से घटाना है किसको, छोटी को। बड़ी में से किसको घटाना है, छोटी को। तो इसके लिए हम लोग करते क्या, ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ है 4 अंक, जबकि पास आपके पास है कितना, 3 अंक, तो यहाँ भी 4 कीजिएगा। 8.674, अगर नहीं है तो आप 0 बना लीजिए। उसके बाद है 12.9832। अब दशमलव के बाद यहाँ भी 4 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 4 अंक है, घटाना आसान हो गया। नियम वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क इतना है आपकी बड़े में से छोटे को घटाना, हमेशा वही किया गया है। यहाँ 5 बड़ा था, 2 छोटा था, 2 बड़ा था, 1 छोटा था। आपकी 8 छोटा है लेकिन 12 बड़ा है, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, तो 12 का चिन्ह माइनस था तो क्या लग गया, माइनस।
अब घटाना शुरू करते हैं। जीरो, जीरो में से यानी यहाँ पर कितना है, दो, दो में से घटाना कितना है, जीरो को, दो में से जीरो को घटाओगे तो क्या बचेगा, दो ही होगा। जीरो मतलब कुछ नहीं घटाया गया, जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं घटाया गया, जब कुछ नहीं घटाएंगे तो दो ही बच जाएगा। ये रहा तीन, और तीन में से माइनस किसको करना है, चार को। बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि तीन छोटा है और चार क्या है, बड़ा है। जी हाँ, नहीं घटेगा तो ये पड़ोसी के पास आएगा और इससे एक ले जाएगा। तो इसके पास आठ था, इसने एक दे दिया तो खुद को कितना बचाया, सात। लेकिन इसने दिया तो एक, इनके पास कितना पहुंचा, दस। विदेश वाली करेंसी की बात हो रही है। एक का 20, एक का 10, एक का 12, एक का 15, एक का 25, वही काम है। जैसे ये एक देगा लेकिन इन्हें मिलेगा कितना, 10, तो 10 तो इनसे मिल गया और तीन खुद का है, तो 10 तीन 13, 13 रुपए थे आपके पास, चार आपने किसी को दे दिए तो आपके पास क्या बचे, 9 बच गए होंगे। यहाँ देखिएगा, इन्होंने एक दे दिया क्योंकि आप तीन में से घटा चुके हैं। अब यहाँ इन्होंने एक दिया, बचा कितना, सात। सात में से किसको घटाएंगे, सात को। तो सात में से सात घटेगा, क्या बचेगा, जीरो, मतलब कुछ नहीं बचेगा। आपके पास 7 रुपए थे, आपने सातों किसी को दे दिए, तो क्या आपके पास कुछ बचा, जी बिल्कुल नहीं बचा होगा, तो बच गया जीरो। बात की जाती है नौ, नौ में से कौन घटेगा, छह। तो नौ में से यदि आप छह को घटाते हैं तो नौ था, नौ में से छह घटा तो कितना बचेगा, तीन। लाइन खींचकर आप घटा सकते हैं, नौ में से छह घटेगा, यानी 9 रुपए थे आपके पास, छह आपने किसी को दे दिए तो आपके पास शायद कितने बचे होंगे, तीन। अब आप घटा चुके हैं दशमलव के दाईं ओर वालों को, तो दशमलव लगा दीजिएगा। यहाँ 12 है और 12 में से आपको 8 घटाना है, आप साफ साफ लिखेंगे 4 बच गया। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको दशमलव का योग और दशमलव का अंतर तो समझ में आ गया होगा। यानी दशमलव वाली संख्याओं का योग और दशमलव वाली संख्याओं का अंतर तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अभी हम सबको देखना है गुणा और भाग। क्या देखना है, गुणा और भाग हम सबको देखना है। तो हो सकता है ये क्लास आपको पसंद आया हो और समझ में भी आ गया हो। अब आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, आपको इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब आप बस केवल अभ्यास करते जाइए, हमेशा कापी और कलम लेके बैठिएगा, कुछ इसे नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस और भी आसान तरीके से लगने लगे। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।